हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। और पहला प्रश्न क्या है? राजस्थान की चित्रकला शैली को चित्रों की रामायण कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? यानी कि चित्रों की रामायण जो है होती है, मतलब चित्रों की रामायण बनाई जाती है, उसे आप क्या कहते हो? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फड़ चित्रकला कहते हैं। जो मतलब जो चित्र उगेरे जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? फड़ चित्रकला। जो रामायण वगैरह इसमें दिखाते हैं, जहाँ पर राजा महाराजाओं की और वहाँ पर युद्ध, या वहाँ पर महिलाओं के चित्रण, तो वो वहाँ की शैली जो है, जो जो रियासत थी उसकी शैलियाँ दर्शाती है। लेकिन रामायण जो है इनकी चित्रकला वगैरह जो इनका चित्रण किया है तो वो फड़ चित्रकला से लगभग वो फड़ चित्रकला कहलाती है। अगला प्रश्न है कि रासधारी लोक नाटक परंपरा किस देवी देवता से जुड़ी है? तो रासधारी जाहिर सी बात है, रास लीला करने वाले कौन थे? श्री कृष्ण थे। कौन थे? श्री कृष्ण थे। तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के लोक संगीतकारों को किन दो जातियों में बांटा जाता है? तो राजस्थान में दो प्रमुख जो संगीतकार, जो संगीत यानी कि गीत गाने वाली जो भी जातियाँ है, तो वो दो जातियाँ मुख्यतः कौन सी है? तो वो है लंगा व मांगणियार। कौन सी है? लंगा व मांगणियार जाति मुख्यतः पाई जाती है। अगला है लोग जो तेजाजी लोक देवता है किस पशु पशु की जो है से जुड़े हैं? तो जो तेजाजी जो लोक देवता है वो सामान्यतः सांप से जुड़े हुए हैं। किससे से? सांप के जो है पूजा से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है पिंडदान नृत्य किस क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपरा है? तो पिंडदान जो है बांसवाड़ा की जो है पिंडदान से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है? ढोल थाली गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये स्वागत के अवसर पर जो है ढोल थाली नृत्य गाया जाता है। अगला प्रश्न है गुलाब चंद जी का बोल भोपा वाला किस लोक देवता से संबंधित है? यानी कि गुलाब चंद जी का जो भोपा वाला है वो किस लोक देवता से संबंधित है? तो वो है पाबू जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? पाबू जी से संबंधित। राजस्थान में लोक देवता रामदेव जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में रामदेव जी जो है उनका प्रमुख मंदिर है जैसलमेर पोखरण रामदेवरा में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस क्षेत्र में संघ जो है प्रमुख वाद्य यंत्र है? तो राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर संघ का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? वो है मारवाड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? मारवाड़ क्षेत्र है, ठीक है ना। बीकानेरी ऊंट उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? बीकानेर जो ऊंट महोत्सव है वो किस महीने में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है जनवरी में। कब मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है रावण हत्था किस लोक गायक वाद्य शैली का मुख्य यंत्र है? तो ये है मांड। यानी कि मांड जो गायिकाई होती है उनके लिए जो है ये रावण हत्था का प्रमुखतः प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है तेरह ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो तेरह ताली नृत्य जो है करते समय पैरों पर जो है मंजीरे, हाथों में मंजीरे बांधे जाते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में कि किस लोक कथा को राजस्थानी रामायण कहा जाता है? तो कौन सी ऐसी राजस्थानी रामायण किस लोक कथा को कहा जाता है? तो वो रामदेव नारायण जी की जो लोक कथा है उनको रामायण कहा जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है राजस्थान का पिढ़ियारी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? यानी कि राजस्थान का जो पिढ़ियारी गीत है वो किस अवसर पर गाया जाता है? तो महिलाओं द्वारा पानी भरने के लिए जाती है, तब पानी जो भरते समय ये पिढ़ियारी गीत क्या है गाया जाता है, पिढ़ियारी गीत, ठीक है ना। अगला प्रश्न है राजस्थान की फड़ चित्रकला किस कपड़े पर बनाई जाती है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर थोड़ा ही ज़्यादा ही डीप
अगर प्रश्न बन जाए तो ये पूछ सकता है। तो राजस्थान की जो फड़ चित्रकला है वो किस कपड़े में जो है बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है सूती वस्त्र पर। किस वस्त्र पर? सूती कपड़े पर जो है राजस्थान की फड़ से जो कला है, चित्रकला है, वह उकेरी जाती है। ठीक है ना। जोगणिया मेला किस देवी से संबंधित है? जो जोगणिया जो मेला है वो संबंधित है रतनबाई जो लोग देवी हैं उनसे संबंधित है। अगला प्रश्न है संग किस लोक नृत्य में प्रयुक्त होता है? देखिए चंग जो होता है वो किस लोक नृत्य के लिए, मतलब किस अवसर पर प्रयोग होता है? तो चंग जो है होली के अवसर पर प्रयोग होता है और लोग जो आदमियों द्वारा जो है चंग बजाकर वहाँ पे नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है पवाड़ा शैली में कौन सी गाथाएं गाई जाती है? तो पवाड़ा शैली में जो है वीर गाथाएं गाई जाती है। कौन सी गाथाएं गाई जाती है? वीर गाथाएं। सवाई जयपुर उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो सीधी सी बात है, सवाई की बात हो गई है तो सवाई जयपुर उत्सव जो जयपुर उत्सव जयपुर में ही मनाया जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है राजस्थान की कौन सी जनजाति लकड़ी की घोड़ी पर नृत्य करती है? तो लकड़ी की घोड़ी की बात आए तो आप जाएंगे कच्ची घोड़ी, यानी कि जो शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य, वो जो है लकड़ी की घोड़ी बनाकर उसमें बीच आगे लकड़ी की घोड़ी और बीच में आदमी बैठकर मतलब नृत्य करते हैं लकड़ी की घोड़ी से। तो ये हो जाएगा कच्ची घोड़ी नृत्य जो होता है वो है शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है और कच्ची घोड़ी पर जो है नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में हेला ख्याल किस प्रकार की परंपरा है? तो हेला ख्याल एक तरह का क्या है? नाटक है और ये अलवर में किया जाता है। अगला प्रश्न है गौरी नाटकीय शैली किस समुदाय की परंपरा है? तो गौरी नाटक कहाँ पे किस समुदाय से संबंधित है? तो ये भीलों से संबंधित है। भील जो होते हैं ये गौरी नाटकीय शैली में प्रमुख तो इनके पात्र होते हैं। ठीक है ना। भवाई नृत्य में स्त्रियां किस पर संतुलन बनाती है? यानी कि भवाई नृत्य जो होता है उस पर महिला क्या करती है? और सिर पर मटका लेकर उन पर क्या है डांस करती है। तो वो बिना मटके के हाथ मतलब लगाए हुए वो नृत्य करती है। तो अपने सिर पर जो बैलेंस बनाती है। तो उसकी इसी के संबंध में पूछा है कि जो भवाई नृत्य करती है महिलाएं तो वो संतुलित किस पर बनाती है? तो वो मटके पर बनाती है। ठीक है ना। दीपक तलवार चाकू नहीं होगा, मटका हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में ख्याल किससे संबंधित है? तो राजस्थान में जो ख्याल है वो नाटक से संबंधित है। क्या है? लोक नाटक से संबंधित है। उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये है सारोद से जुड़े हैं। ठीक है ना। सारोद जो वाद्य यंत्र होता है उससे जुड़े हैं। राजस्थान की किस शैली को डिंगल काव्य कहा जाता है? तो राजस्थान की कौन सी शैली को डिंगल काव्य कहा जाता है? तो वो है मारवाड़। ठीक है ना। मारवाड़ जो राजस्थान के जितने भी जो काव्य लिखे हुए हैं वो डिंगल भाषा में लिखे हुए हैं। जैसे बहुत सारे जो है मारवाड़ की विगत वगैरह जो भी लिखा हुआ है तो वो डिंगल भाषा में है लगभग। राबिका की जितनी भी ख्यात वगैरह है वो। ठीक है ना। तो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ स्थित है? भाई ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा में स्थित है। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है राजस्थान में किस मेले में जानवरों की सबसे बड़ी खरीदारी फरोख्त होती है? तो यानी कि सबसे बड़ा खरीदारी जो की जाती है वो सबसे बड़ा मेला कौन सा है राजस्थान में? तो वो है पुष्कर मेला। ठीक है ना। जो कि अजमेर में भरता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है ढोला मारू किस लोक सत्र की कथा है? तो ढोला मारू किस लोक कला की जो है सॉरी लोक क्षेत्र की कथा है? ये मारवाड़ की है। कुछ जैसलमेर में सर्वाधिक जो है ढोला मारू की लोक कथा है की जाती हैं क्योंकि वही वहीं से संबंधित है। राजस्थान में किस क्षेत्र में सांझ कला प्रचलित है? सांझी कला प्रचलित है। तो राजस्थान में मेवाड़ जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर छाछ कला जो है सांची कला जो है
पड़ती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मेवाड़ पेंटिंग में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो सर्वाधिक मेवाड़ में जो है किस पेंटिंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है? तो लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, मांड किस प्रकार की रचना है? तो मांड एक क्या है, लोकगीत जो है शैली है उसकी। तो वो मांड शैली में जो गीत गाए जाते हैं ये एक प्रकार की क्या है, लोकगीत की प्रकार की रचना है, ठीक है ना। अगला है, तुरा कलंगी इस प्रकार की लोक परंपरा है? तो तुरा कलंगी जो है दो पात्र है, शिव और पार्वती से संबंधित है और ये संवाद शैली से प्रचलित है, आपस में बात करते हैं, ठीक है ना। अगला है, मीराबाई किस लोक विद्या से जुड़ी थी? तो मीराबाई जो है मांड लोक विद्या से जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न क्या है, हल्दी घाटी युद्ध पर आधारित प्रमुख रचना कौन सी है? तो ये है जो रचना किसने की थी? तो ये की थी कवि श्यामल दास वीर विनोद श्यामल दास के द्वारा जो है हल्दी घाटी पर वीर विनोद रचना की जो है रचना की गई। तो ये की गई थी वीर विनोद जो है कवि श्यामल दास के द्वारा। अगला प्रश्न है, बम किस प्रकार का वाद्य यंत्र बम जो है किस वाद्य यंत्र का स्थानीय नाम है? इनकी स्थानीय नाम जो है इसको बम जो है इसको क्या कहते हैं? यानी कि जो स्थानीय का मतलब जहाँ पे वहाँ के लोग इनको बम के नाम से जाना है, बट इसका जो नाम है वो क्या है? तो ये नाम है इसका, बम वाद्य यंत्र का नाम है भपंग। क्या है? भपंग नाम है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, चरा किसे कहते हैं? जो चरा किसे कहते हैं? चरा जो है एक तरह का क्या है, वीर गीत है, ठीक है ना, चरा। अगला प्रश्न है, ख्याल और राजधारी किस प्रकार की लोक विद्याएं हैं? तो ख्याल और राजधारी जो है एक नाटक है, ठीक है ना, नाटक है। अगला है, राजस्थान में तेजा जी की पूजा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? तो राजस्थान में वीर तेजा जी की जो है सर्वाधिक जो है पूजा या फिर आराधना की जाती है वो मेवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है, क्योंकि वो नागौर से संबंधित है इसीलिए, ठीक है ना। गौरी नाट्य में कितने दिन तक चलता है? गौरी नाट्य का समय काल कितना है? तो ये 1.25 महीना यानी कि 40 दिन तक चलता है। अगला प्रश्न है, ब्रज के होली गीत किस शैली में गाए जाते हैं? तो ब्रज के होली गीत जो है किस शैली में गाए जाते हैं? तो शैली जो ब्रज के जो है किस शैली में नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, किस महीने में गाए जाते हैं, ठीक है ना, महीने में तो फाल्गुन महीने में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कंवरपाल रापांडा किस विद्या से संबंधित है? तो कंवरपाल रापांडा किस जो है विद्या से संबंधित है? तो ये एक वीर कथा है। क्या है? वीर कथा है। अगला प्रश्न है, संध्या गीत राजस्थान में किस आंचल की पहचान है? तो संध्या गीत जो है शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक गाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का प्रसिद्ध सारंगी वाद्य यंत्र कौन कौन था? तो सारंगी वाद्य यंत्र बजाने वाला सबसे प्रसिद्ध था लंगास खान था। कौन था जो प्रसिद्ध था? राजस्थान किस लोक देवता जसनाथ जी का प्रमुख स्थल कहाँ पर है? यानी जसनाथ जी का प्रमुख स्थल कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है, ठीक है, बीकानेर में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नहार सिंह जी का मेला कहाँ भरता है? नहर सिंह का मेला कहाँ भरता है? तो ये भरता है अलवर में भरता है, ठीक है ना, नहर सिंह का मेला। नृत्य करने वाली घोड़ी किस कला में है? तो नृत्य करने वाली घोड़ी जो है ये पहले भी प्रश्न आया, तो कच्ची घोड़ी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है? मेवाड़ की जो चित्रकला है उनमें सर्वाधिक विशेषता है तो धार्मिक चित्रण जो है सर्वाधिक किए गए हैं। सर्वाधिक जो है धार्मिक चित्रण आपको क्या है मेवाड़ चित्रशैली में जो है देखने को मिलते हैं। राजस्थान किस जाति के लोग जो है रावण हत्था बजाते हैं? राजस्थान में कौन से जाति के लोग हैं जो रावण हत्था हो जाते हैं? तो वो लंगास जाति के लोग हैं। कौन से? लंगास जाति के लोग जो है रावण हत्या का क्या है सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
जो लास्ट सवाल है कि राजस्थान की किस जनजाति में गवरी लोक नाटक हैं। तो राजस्थान, ये सॉरी वापस रिपीट हो गया, तो भील जनजाति है। कौन सी है भाई? भील जनजाति से गवरी नृत्य संबंधित है। तो ये थे लगभग 50 प्रश्न, ठीक है ना। और इनमें से आपके कितने सही होते हैं? कम से कम आप 40 भी सही कर देते हो ना, तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो आपके कितने सही हुए मुझे कमेंट ज़रूर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।